सो कम्युनिटी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई सोसाइटी बनी थी तो वहां पर कम्युनिटी सेंटर्स भी होते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक ग्रुप के लोग, कम्युनिटी के लोग अपने फंक्शंस वहां पर करते हैं। कोई मैरिज का फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, वहां पर कम्युनिटी सेंटर में करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, सबके सहयोग से एक प्लेस हमने जगह बना ली जहाँ पर अपनी हम कोई फंक्शन कर सकते हैं। कोई मान लो घर में जगह नहीं है तो वहां पर जाकर हम कोई मुद्दा उठा सकते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको शेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली कम्युनिटी क्या होती है, ऐसे लोगों का समूह जो जिसमें आपस में पारस्परिक सहयोग कर कर आपस में मिलजुल कर लोग रहते हैं और किसी भी विशेष स्थान पर रहते हैं, और उनके मन में आपस में सहयोग की भावना होती है। अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और आपस में डिस्कशन करते हैं। Community, all the people who live in the particular place, area, etc. when considered as a group. जब एक पर्टिकुलर वह सभी लोग जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं, और जब उनको एक ग्रुप का नाम दिया जाता है तो वो क्या होता है, कम्युनिटी होता है। And intentional efforts to create and sustain the relationship among a school. एक intentionally, मतलब सोच समझकर एक ऐसा रिलेशन क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है स्कूल के साथ, या स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या वेराइटी ऑफ द बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो एजुकेशन बच्चा एक स्कूल में प्राप्त करता है, एक स्कूल एनवायरनमेंट में प्रॉपर वे में प्राप्त करता है। एक डिसिप्लिन होता है, टीचर होती है, क्लास होती है, आपस में मिलकर सभी पढ़ते हैं, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो स्कूल के अलावा और जो सी एजेंसीज हैं, लाइक फैमिली हो गई, और कहीं जगह से आप एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, तो वह जगह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन द कम्युनिटी। और सभी इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी के अंदर आते हैं। एक स्कूल हो गया, वो भी कम्युनिटी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है तो ग्रुप में ना। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होगी, जैसे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो? आ रही है मैम। आ रही है मैम। ओके, आ रही है मैम। ठीक है जी। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया कि जो एजुकेशन हम अपनी स्कूल के अलावा जो भी कहीं से भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें आप डिस्टेंस एजुकेशन को काउंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कोई मान लो फैमिली है, फैमिली से भी तो आप एजुकेशन नॉलेज प्राप्त करते हैं। बाहर के किसी भी पर्सन से जो भी हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। तो फॉर्मल एजुकेशन हो चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन हो, सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एज अ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी आर द कंटिन्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फैमिली, एंड वही फैमिली की जगह आएगा वही फीलिंग, जहां पर हम की भावना आ जाती है, मैं की भावना आती है कि हम सब एक है। वहां पर क्या होता है, कम्युनिटी एक एज अ फैमिली काम करती है। Community participation is important to bring the different people for solving problems of the community problems। कि जब एक समाज के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, उनका मेन इम्पोर्टेंस क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं कम्युनिटी के अंदर फेस करने को आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग द, एक लोगों की पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्या हो कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जी, community participation is a method to take the accountability and the responsibility so that the problem can be identified to solve for the betterment of the people। जो कम्युनिटी होती है, जब उसकी पार्टिसिपेशन होती है, वो एक ऐसा मेथड है जो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है पूरी कम्युनिटी की, पूरे समाज में की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो एक कम्युनिटी में बैठते हैं, जब वो समाज में इकट्ठे ग्रुप में काम करते हैं, तो आपस में प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिटी के अंदर, उसको बैठकर मिलकर सॉल्व करें, ताकि जो है उनकी कम्युनिटी आगे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सके। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम।
अब हमारे पास है कम्युनिटी का वर्क क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं। First one, work of community or way through the communities can play their role. First one is the impact of the school building and other facilities, and if something is lacking can be repaired or the improved. कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका थोड़ा सा रोल क्या हो रहा है स्कूल के लिए, क्या होता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है और जो स्कूल में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर उसमें कोई रिपेयर की जरूरत है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो की जाएंगी। ये जो वर्क ऑफ कम्युनिटी है, ये आपके है पेज नंबर 457 पे। तो वर्क ऑफ कम्युनिटी थ्रू द सबसे पहले कि जो स्कूल की बिल्डिंग बन रही है या स्कूल में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और अगर कोई भी चीज़ रिपेयर करने वाली है स्कूल में, तो कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसकी रिपेयर के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। सुपरविजन ऑफ ओवरऑल वर्किंग एंड द नॉन टीचिंग एंड द टीचिंग स्टाफ, जो भी स्कूल का ओवरऑल वर्किंग होती है, लाइक सुपरविजन करना, या फिर जो नॉन टीचिंग है स्टाफ, उनको कैसे रखना है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, राइजिंग मनी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी चाहिए या स्टाफ को देने के लिए, या फिर कोई भी बिल्डिंग है उसको रिपेयर करने के लिए मनी की जरूरत है, तो ये भी किसका काम होता है, कम्युनिटी का होता है। प्रोवाइडिंग द हाउसिंग फॉर द टीचर कैन बी सीन, आपने देखा होगा कि जो कई बार कई टीचर्स होती हैं, मान लो कि गवर्नमेंट जॉब लगी, गांव में लगी, तो गांव के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, विलेजर्स। वो क्या करते हैं, उनको एक जगह प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफाई द अदर प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल सच एज द ला एनरोलमेंट एंड द ड्रॉप आउट। और जो ये प्रॉब्लम कम्युनिटी में होती है कि स्कूल के अंदर समस्या को पहचानना, कि बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहे, स्कूल से क्यों बाहर निकल रहे, उसका कारण को पता करना, और उन बच्चों को स्कूल में लेकर आना, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को। यस। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट कैन बी कंट्रीब्यूट इफ समवन फैमिलीज आर नॉट एबल टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन। कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि पेरेंट्स आर नॉट एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। मनी की प्रॉब्लम के कारण, पैसों की कमी के कारण जो हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो एट दैट टाइम कम्युनिटी कम फॉरवर्ड, जो कम्युनिटी है वो सामने आती है। ये जो कुछ सोसाइटी के लोग होते हैं और उन बच्चों की हेल्प करते हैं उनको पढ़ाने में। कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, जो भी स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स। और कई बार क्या होता है कि जो सोसाइटी के लोग होते हैं स्कूल को खोलने के लिए बिल्डिंग का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, उनको जगह भी प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, यू हैव सीन द पिक्चर फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलेब्रेशन एंड द पार्टिसिपेशन, कि ये हमारे पास एक सर्कल होता है, फैमिली के बिना कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी के बिना स्कूल। देखो स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो किसको स्कूल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कम्युनिटी को। फैमिली है, फैमिली भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, कम्युनिटी को। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट है हाउ आर द स्कूल कम्युनिटीज इन इन अ कम्युनिटी।
कि जो स्कूल की कम्युनिटीज होती हैं और उनकी कम्युनिटी के साथ क्या लिंक्स होते हैं। मेंबर ऑफ द स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, एलजीसीयू, अदर स्टेक होल्डर्स, ये सब किसके मेंबर्स होते हैं, स्कूल के होते हैं। और मेंबर ऑफ कम्युनिटी कहते हैं एलजीयूज और लीगल गवर्नमेंट यूनिट्स, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिडेंशियल। ये आपको एक तरह से डिफरेंस बता रखा है कि जो हमारे पास स्कूल की कम्युनिटी होती है और जो वैसे नॉर्मल कम्युनिटी होती है, उनके वो किन किन लोगों से मिलकर बनती है। सो आपके पास ये नेक्स्ट हमारे पास है, पेज नंबर आपका है 459, सॉरी, मैम हम हेलो पेज पेज नंबर 469। हेलो हाँ जी बोलिए। आई हैव नो बुक्स। मैं अगर हमें बुक्स नहीं मिली है तो आप पेज नंबर बता रही हैं, कहाँ से हम देखेंगे? इट इज ओनली फॉर दैट स्टूडेंट हु हैव द बुक, हु हैव परचेज द बुक। बुक का नेम? बुक का नेम आप, इफ यू वांट टू परचेज द बुक एंड यू कैन कांटेक्ट अवर टीचर्स, आप अपना ईमेल आईडी सेंड कीजिए, हम आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे। ईमेल आईडी किस पे सेंड करनी है? जो ग्रुप बना है उस पे सेंड करनी है? योर गुड नेम, आपका नाम क्या है? मैम नीतिका बोल रही हूँ मैं। आपका न्यू एडमिशन है? यस मैम। आपका फर्स्ट डे आज? यस मैम। हाँ नितिका, अभी मैम से मैं आपकी बात करवा दूंगी आफ्टर द क्लास। आई विल गिव यू द कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी। सो आप मैम से बात कर लीजिएगा, वो आपको सारी डिटेल दे जाएंगे, ठीक है। ये जो ओके, थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बुक परचेज कर लिया है हमारे इंस्टीट्यूट से, तो वो इसीलिए पेज नंबर हमसे पूछते हैं कि मैम किस पेज में है ये, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। फॉर दैट टाइम, जब तक आपके पास बुक नहीं आती है, तो आपको जो भी हम ये स्लाइड शो कर रहे हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड बिल्कुल, कर मैं सकते। इसी का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको जो समझा रही हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंड एजुकेशन। We have some definitions from your book. First one is the Ginberg. By community is to understood a group of the social beings living in the common life. कि समुदाय से हमारा तात्पर्य क्या है, एक नॉर्मल जैसे हम अपनी लाइफ को जीते हैं वैसे जीना है लोगों के साथ रहकर, including all the infinite varieties of the complexibility of the relations which result from the common life and the constitute it. इसमें हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोगों से हम मिलते हैं सोसाइटी के अंदर। हर तरह के रिलेशंस बनते हैं हमारे लोगों के साथ। कोई किसी के साथ हमारी, जैसे मान लो ट्यूनिंग मिल जाती है, तो उसके साथ हमारे अच्छा रिलेशन बनता है, वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। किसी के साथ हमारी नहीं बनती है, तो वो हम हमारे लिए वो रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ये सोसाइटी है, इसके अंदर हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, और उनके एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ सोसाइटी। नेक्स्ट वन हमारे पास है मैकाइले के अकॉर्डिंग, whenever the member of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic condition of the common life, we call a group and the community. जब कुछ लोग, आ, छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, आपस में लोग रहते हैं किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि आपस में एक अपनी लाइफ को जीने के लिए, जब कुछ लोग अपने इंटरेस्ट बिना स्वार्थ के आपस में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोसाइटी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी एंड एजुकेशन। वी हैव 4 डेफिनेशन इन द बुक, 2 डेफिनेशन इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम्स। फर्स्ट वन इज बाय क्रिएटिंग अ सोशल एनवायरमेंट। देखिए, जैसा वातावरण बच्चे को मिलेगा, वो वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कल्चर के अंदर, जैसे समाज के अंदर वो रह रहा है, उसके अंदर वही कल्चर, वही जो है हमारे पास संस्कृति, वही उसके अंदर
जो है संस्कृति का मतलब जो भी कल्चर वो अपने पेरेंट्स से देख रहा है या अपने इंसेस्टर से देख रहा है, अडॉप्ट करता है, तो वही कल्चर को वो क्या करता है, फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है। और उसी के अंदर क्या होता है, उसका करेक्टर बिल्ड होता है, उसके जो इमोशंस है वैसे ही डेवलप होते हैं, उसके भावनाएं संवेग वैसे ही पैदा होते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसा उसको एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा वो वैसे माहौल में रहेगा। नेक्स्ट वन, बाय क्रिएटिंग अ कल्चरल एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये और सोशल एनवायरनमेंट में अगर कि जैसा उसका करेक्टर बिल्ड किया जाएगा, जैसे ही उसको लोगों के साथ रखा जाएगा, जैसे सोसाइटी के साथ रखा जाएगा, जैसा उसका पीयर ग्रुप होगा, जैसे लोग बच्चों के साथ वो रहेगा, वैसा ही उसका सोशल एनवायरनमेंट बनेगा। कल्चर एनवायरनमेंट में आएगा कि जैसे ही कल्चर उसके जो फैमिली मेंबर हैं, जो जिस कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं अब तक, या एंसेस्टर से जो कल्चर उसको अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे उसकी संस्कृति है, उसी संस्कृति को वो फॉलो करता है, उसी एनवायरनमेंट में ही वो रहता है। कंट्रोल ओवर द एजुकेशन, देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एजुकेशन है, सोसाइटी है, उसके द्वारा एजुकेशन को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली कैसे कि मान लीजिए हर कोई अपने ही अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को एजुकेशन देता है। मान लीजिए किसी का घर बहुत दूर है, उसका स्कूल बहुत दूर है घर से, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपने घर के आसपास जो भी एरिया है वहां से अपने बच्चे को एजुकेशन दे दे। अगर उसके पास व्हीकल नहीं है तो हर कोई अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो ये सोचेंगे कि हमारी जो पॉकेट मनी अलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल आता है उसमें बच्चे को पढ़ा दिया जाए। तो क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं ना कि जैसी एजुकेशन बच्चे को देनी, किस तरह की एजुकेशन हम देनी है बच्चे को, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको उस स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। नेक्स्ट है स्कूल एंड द कम्युनिटी सपोर्ट। कंट्रोल द स्कूल, मैम यही वाला एक्सप्लेन करना है एक बार, कौन सा जी? एजुकेशन वाला मैम। कंट्रोल ओवर द एजुकेशन। हाँ जी मैम। देखो जो सोसाइटी होती है उसकी नीड के अकॉर्डिंग ये एजुकेशन को फ्रेमवर्क किया जाता है। जो भी नीड है हमारी सोसाइटी में, उसी के पाठ्यक्रम को एजुकेशन में लेकर आया जाएगा। लाइक जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जैसे कि पहले हमारी एजुकेशन क्या थी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एजुकेशन का वाइडर नैरो मीनिंग था उसमें ये था कि बच्चे को सिर्फ एक बच्चों को किताबी कीड़ा बनाना है, कि जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे ने बुक में से गो थ्रू किया और पेपर दिया और वो पास हो गया। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सेट की जाती है, पाठ्यक्रम सेट किया जाता है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। तो तो हमारे पास क्या है कि बच्चे को देखकर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन को सेट किया गया, एजुकेशन की लेवल को सेट किया जाता है। लेकिन अगर हम बच्चे की नीड को ना देखें और हम ये सोचे कि नहीं हम तो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारे जो देश में नेता लोग हैं उनको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वो ही अपने अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क करने लग जाते हैं। सो हमारे पास क्या है कि और समुदाय अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है और उस पर अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल नियंत्रण करता है। कि जो समाज है, मैंने आपको बताया समाज किन लोगों से मिलकर बना, हम लोगों से मिलकर बना है, बच्चों से मिलकर बना है। तो जो स्टूडेंट हैं वो एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो वो उनकी जो नीड है उनके इंटरेस्ट को देखकर ही एजुकेशन को फ्रेमवर्क किया जाता है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो चलाते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट वन है कंट्रोल द स्कूल। शिक्षित होकर स्कूल में रहकर ही एक बच्चा जो है अच्छे आदर्शों को अपना सकता है, अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है कि वो किस कंपनी में रह रहा है, उसकी कंपनी तो नहीं बिगड़ गई, अच्छी कंपनी से बिलोंग कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, डिपेंड करता है सब पर। और कंट्रोल द स्कूल, स्कूल के द्वारा बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखा जाता है। उसको ये बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छे आते हैं क्या बुरी आते हैं, वो सब स्कूल में जाकर ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट वन है स्कूल एंड द कम्युनिटी सपोर्ट।
All the citizen of the community should be cooperate intelligently with the school leader with the whom they have declared specific educational responsibility. एक स्कूल तब तरक्की नहीं कर पाएगा जब आपस में मैनेजमेंट और कम्युनिटी और स्कूल का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कि जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि एक स्मूथ एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सफर होगी। तो एक स्मूथ एनवायरनमेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। School for the informal resources. देखिए कि स्कूल में तो बच्चा थोड़ा टाइम के लिए पढ़ता है। इनफॉर्मल एजुकेशन मैंने आपको बताया था कौन सी थी, जो भी एजुकेशन बच्चा स्कूल के अलावा बाहर कहीं से प्राप्त करता है। इनफॉर्मल एजेंसीज में हमारी फैमिली आ जाती है, हमारे बाहर की सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, या कोई और डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है जहां पर बच्चा स्कूल के अंदर नहीं पढ़ रहा, बाकी सब जगह से जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो इनफॉर्मल एजुकेशन रहती है। तो एक इनफॉर्मल एजुकेशन जो सी है के द्वारा भी जो इनफॉर्मल एजुकेशन से भी बच्चा क्या करता है, नॉलेज प्राप्त करता है। वो भी किसका पार्ट है, फैमिली किसका पार्ट है, कम्युनिटी का। तो हम घर से भी तो बच्चे सीखते हैं, बाहर सोसाइटी से भी सीखते हैं। सो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंस एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी एजुकेशन। जो भी संस्थाएं खोली गई हैं क्या क्या है, जैसे सोशल यानी कि एक सामाजिक, जो भी हमारे समाज के अंदर कल्चर चल रहा है, प्रथाएं चल रही हैं, रूढ़ीवादी है, जो भी मतलब कि जो भी रूढ़ियां हैं चल रही है हमारे सोसाइटी के अंदर, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो उसका प्रभाव बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है इनको कंट्रोल करने की। नेक्स्ट हमारे पास है मिथ्स। हम जो मिथ्स को अपनाए जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना है ताकि बच्चे जो है सही डायरेक्शन में जा सके। नेक्स्ट वन है कल्चरल। According to Macaulay, our civilization is what we use and our culture is what we are. हमारी जो सभ्यता है वो है जो हम यूज करते हैं, और हमारी संस्कृति क्या है, जो हम है। जो हम है वो हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, और जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, सभ्यता है। जो हमारे इंसेस्टर है, मैंने कहा ना, जो वंश से हमारे अंदर चलता जा रहा है वो हम क्या है, संस्कृति हमारी होती है। जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी हमारी पेरेंट्स है या हमारे इंसेस्टर हैं, जो भी हमें संस्कृति हम उनके अंदर देखते हैं, सभ्यता संस्कृति देते हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। जो भी कल्चर चलते आ रहे हैं, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे पेरेंट्स के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो उसको देख देख कर हम भी क्या करते हैं, अपनाते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल हमारे पास क्या है कि जो राजनीतिक प्रभाव है हमारे पास, समुदाय के ऊपर एक राजनीतिक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब राजनीति के अंदर हमने क्या किया है, स्कूल्स को भी शामिल कर लिया। स्कूल में आपने देखा होगा कि ना जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनके आपस में एक वो बन जाती है, पॉलिटिक्स खेलते हैं वो आपस में। सो यहाँ पर देखा होगा कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस भी होते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कौन विन करता है, वो बच्चा जीतता है जिसका सोसाइटी के अंदर अच्छा दबदबा होता है। तो इलेक्शंस भी होने लगे हैं आजकल तो स्कूल के अंदर बेस्ट स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिकल। एक इकोनॉमिकल भी कारण होता है समुदाय की प्रगति के लिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनेंशियल नीड भी फुलफिल होगी तभी हमारे पास जो सा है फाइनेंशियली हम किसी को सपोर्ट कर पाएंगे, एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट हम कर पाएंगे।
क्लियर हुआ आपको सबको कम्युनिटी हमारा जो टॉपिक था? यस मैम। यस थोड़ा मैम। सा यू नीड Yes, टू ma'am. रिवाइज फ्रॉम दिस बुक। आपको एक बार बुक में से आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। पेज नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, तो यस मैम। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा इसमें से। और जो मीनिंग कम्युनिटी का, वर्क ऑफ कम्युनिटी, मैंने आपको स्लाइड में शो मैम किया है। इंग्लिश वाले जो बुक है, इंग्लिश वाले जो बुक ली उसके पेज नंबर कौन सा है? बेटे उसका तो मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जो आपका पेपर बुक बुक है ना, उसका जो सा लेसन है वो मैं बता सकती हूँ ना आपको। ओके मैम। एक दिन वेट करें। ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, पेपर 4 है ना आपका। यस मैम। पेपर 4 के अंडर ही आपके पास एजुकेशन टॉपिक है, फिर स्कूल है, बिल्डिंग है। उसके अंदर ही आप एक बार सर्च कर लेंगे, रिलीजन, कल्चर, स्कूल, ये सब टॉपिक इकट्ठे हैं। ओके मैम। आज किसने ज्वाइन किया? नितिका, योर गुड नेम इज हु इज किसने ज्वाइन किया? न्यू स्टूडेंट है जो अंकिता। नितिका। नितिका, नितिका आपको समझ आया? आज का टॉपिक थोड़ा था तो ऐसा सही अटपटा सा समझ आया? कुछ कुछ समझ आया कि कम्युनिटी होती क्या है बेसिकली? नितिका, आर यू लिसनिंग मी? उषा, आर यू देयर? उषा मुझे यस सुन रहे मैम। हो? उषा आप मेरे को सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा, व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होता है बताइए, अपनी लैंग्वेज में जहाँ बताइए। साथ मैम, साथ में मिलकर काम करने में, जैसे कोई भी हमारा कल्चर है, जी, हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। यस, यस मैम। ठीक है। कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप ऑफ द पीपल who यस share मैम। their feelings, emotions to the other person, है ना? So this is what you call the community। यस मैम। ठीक है। वर्क ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, कौन बताएगा? आंचल, कैन यू एक्सप्लेन वर्क ऑफ कम्युनिटी? मैम थोड़ा डाउट है, मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। निशा, निशा उज निशा, पिंकी, आर यू देयर? पिंकी रावत, यस मैम। बताइए वर्क ऑफ कम्युनिटी क्या होता है जो आपकी स्लाइड में शो कर रहा है? यस मैम, कंफर्म तो कर, नहीं, बट थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ समझ में आया। बताइए, हाँ बताइए, थोड़ा बहुत ही बताइए, लिखा ही हुआ है सब कुछ वैसे तो, बताइए। जी मैम, वर्क ऑफ कम्युनिटी का मतलब ये वर्क करना है समाज का या किसी भी ग्रुप का, कि जैसे सामाजिक वातावरण का एक अच्छा सा मतलब वातावरण बनाए समाज में, जो कि मतलब ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने की। ये बताइए स्कूल में क्या क्या रोल प्ले होगा उसका, कम्युनिटी का? मैम स्कूल में ये होगा कि जैसे मतलब देखना है कि स्कूल में जैसे अच्छे से मतलब बिल्डिंग रिपेयरिंग है या नहीं है, जो जो ज़रूरत है स्कूल की चीज़ों का वो है नहीं है, और मैनेजमेंट कैसा है, टीचर और प्रिंसिपल के बीच का जो मतलब बिहेवियर है वो क्या है, क्या नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा मैम। और क्या होगा? रेजिंग मनी फॉर द स्कूल एंड प्रोवाइडिंग द हाउसिंग फॉर द टीचर्स। जी मैम, मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्कूल स्कूल स्टाफ ऑल्सो। स्कूल निर्माण के लिए जगह प्रोवाइड करवाना, वहाँ पे बिल्डिंग तैयार कर सकें बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो ग्रुप मतलब समुदाय मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी। जी, उर्वी जी और उर्वी बोल रही थी अभी साथ में, हाँ मैम। आप बताइए उर्वी, नेक्स्ट पॉइंट। आइडेंटिफाई अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल सच एज द लॉ, एनरोलमेंट्स एंड द ड्रॉप।
ड्रॉप आउट स्टूडेंट क्या होते हैं? सॉरी मैम, क्या बोल रहे हैं? वॉइस नहीं आई। Identify other problems of the school such as low enrollment and the dropout. ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट स्कूल होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल को। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। ज्योति होगी शायद। मैम जो बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं ड्रॉप आउट, यस मैम। मैम जो बच्चे स्कूल से, मैम शुरू से बताऊं क्या? नहीं नहीं यही बताइए, यहीं से पॉइंट से, पहले वाले तो बता दिए उन्होंने। ठीक है मैम, इसका मतलब ये है जो बच्चे ड्रॉप आउट स्कूल से जाते हैं बाहर, उन्हें हाँ लेकर आते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट को। और मैम जिनके घर में मनी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो जी पेरेंट्स उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो वो कम्युनिटी में बोलते हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं। जी, वेरी नाइस, और मैम स्कूल खोलने के लिए उन्हें बिल्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। वेरी नाइस, यस। हम्म। सो ओके, एंड कम्युनिटी एंड एजुकेशन बाय क्रिएटिंग द सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा ज्योति? अपनी लैंग्वेज में मैम बताइए, जरूरी नहीं कि बुक वाले, आपको क्या समझ आता यस मैम, है बाय क्रिएटिंग द सोशल एनवायरनमेंट? मैम सोशल इन्वायरमेंट मतलब जैसे मैम स्कूल है उसका इन्वायरमेंट वगैरह देखते हैं, कैसा है कैसा नहीं है, माहौल माहौल देखते हैं, मतलब किसी बच्चे का जैसे कि घर का माहौल कैसा है, तो वैसे बच्चा माहौल वो क्रिएट करता है मैम। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही कम्युनिटी की। जो कम्युनिटी होती है वो कैसे सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, यानी कि कम्युनिटी का काम क्या है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना। जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि बच्चे अच्छे ही एनवायरनमेंट में पले और बढ़े, ठीक है। और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि जो बच्चा है वो अपने कल्चर से सब कुछ अडॉप्ट करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से क्या करता है, अपने कल्चर को अडॉप्ट करता है और उसी को फॉलो करता है और उसी को क्या करता है, वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एजुकेशन। ये शिक्षा के द्वारा ही क्या कहते हैं कि एजुकेशन पे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आज पर किसके ऊपर डिपेंड है? नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन सिस्टम को सेट किया जाता है, सिलेबस को सेट किया जाता है, बच्चा क्या करता है उसको फॉलो करता है। कंट्रोल द स्कूल, स्कूल को कैसे कंट्रोल करना है ये भी किस पे डिपेंड करता है? स्कूल के अंदर जो भी डिसिप्लिन है वो कम्युनिटी के थ्रू होता है। कम्युनिटी मतलब मैनेजमेंट को, कम्युनिटी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टीचर को, सुपरवाइजर को, मैनेजमेंट के सभी बंदे हैं वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कम्युनिटी को, क्योंकि स्कूल के जो मेंबर हैं वो सब क्या है, कम्युनिटी में आ रहे हैं बच्चों को छोड़ के। तो वहाँ पे हर एक पर्सन अपना रोल प्ले कर रहा है। टीचर क्या करता है, बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखता है। प्रिंसिपल क्या करता है, सुपरवाइज एज ए सुपरवाइजर काम करता है टीचर के ऊपर भी और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी, सब पर, ठीक है। तो यहाँ पर आज का स्कूल, कंट्रोल द स्कूल एनवायरनमेंट को क्या कंट्रोल किया जाता है? हाँ जी, तो सबको समझ आया आज का टॉपिक? यस मैम। यस मैम। एनीबडी हैव एनी डाउट? नो मैम मैम। कल का नो टॉपिक मैम। क्या था? रिलीजन। मैम क्या पेज नंबर